सो आई होप कि लास्ट के कुछ वीडियोस मतलब 9 वीडियोस अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो 9 के 9 वीडियोस तुम लोग ने देख लिया होगा। टॉपिक हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज का वीडियो जस्ट उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज पोटेंशियोमीटर देखेंगे, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल देखेंगे और उसका यूजेस जो होता है कि अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए, फिर दो ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए जिसके डायरेक्ट मेथड्स है और कॉम्बिनेशन मेथड्स भी है, और उसके बाद एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए। ये जो इतने सारे यूजर्स है पोटेंशियोमीटर के, वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर है क्या एक्चुअली और उसका प्रिंसिपल क्या है। उसका प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए तो हमको एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग करेंगे। बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। और इनफैक्ट जो इतने सारे वीडियोस में अभी तक तुम लोग ने देखा है कि हम लोग करंट को एक्चुअली देख कैसे रहे, कि अगर जब मैं बोलता हूँ कि एक वायर है, वायर के अंदर एक्चुअल में क्या है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कैसे कर रहे हैं, कहां से कहां ड्रिफ्ट हो रहे हैं, बीच में उनको हिंड्रेंस यानी रेजिस्टेंस कैसे मिल रहा है वायर के थ्रू या फिर वो जो भी कंडक्टर है उसके थ्रू। तो अगर ये पूरा समझ पाओगे तो कुछ नया नहीं करने वाले हम लोग आज। मैं इतना बता दूं तुमको कि कुछ भी नया हम लोग नहीं करने वाले आज। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या है, वो एकदम ही हमारे लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ डेरिवेटिवली। ओके, देखो अब है क्या पोटेंशियोमीटर और प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे बेसिकली कि हम लोग करते क्या है, इसमें एक वायर ले लेते हैं और वो वायर का लेंथ कितना होता है, 2 से 10 मीटर होता है। 2 से 10 मीटर मतलब 200 से कितना हो गया, 200 से 1000 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये वायर ले लेते हैं हम लोग। हमें ये भी पता है कि एक वायर में से जब करंट फ्लो होता है, मान लो यही वायर है, यहां से यहां अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। हम लोग देखते कैसे हैं सर्किट्स को या फिर पोटेंशियल ड्रॉप्स को या वायर्स को देखते कैसे, ये देखो। ये हमारा सेल है, ठीक है, आई होप विजिबल होगा। ये हमारा सेल है, इसका ईएमएफ है ई। जब मैं ईएमएफ बोल रहा हूं मतलब उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, देख लो, मान लो इसका कैपेसिटी है 10 वोल्ट का। अगर इतने का ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है, ये लोअर पोटेंशियल है, हाइयर पोटेंशियल है, वापस मैं बोलूंगा तो ये हो सकता है 0 हो, ये हो सकता है 10 हो, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। डिफरेंस की बात होती है, पोटेंशियल की नहीं, कुछ भी हो। या फिर हो सकता है ये 10 हो, ये 20 हो, अभी भी डिफरेंस कितना है, 10 है। या फिर हो सकता है ये 110 हो और ये 120 हो, अभी भी डिफरेंस कितना है, 10 है। तो ये जस्ट मुझे क्या बता रहा है कि ये जो सेल है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है 10 वोल्ट का। ये इसका ईएमएफ दे दिया मैंने। ये पूरा क्या है, यहां से यहां पूरा वायर है, और यहां पे अगर मैं दिखाता हूं तो ये क्या है, ये वायर का रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअल में ये जो वायर यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड हो रहा है, मैंने सेल को कनेक्ट किया है, तो क्या रेजिस्टेंस यहीं पे है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, और यहां तक है। थ्रू आउट द वायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग थ्रू आउट ऐसा जिगजैग लाइन नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे लाइन बना के दिखा देते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सिंपल और बेस्ट होता है दिखाने की। तो ये रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने R, इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसमें से करंट निकलेगा I। ओके, और ये सब, ये तीनों ही क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा किस इक्वेशन से, ओम्स लॉ से। ठीक है, V इज इक्वल टू I R, या फिर करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाय R। ये इक्वेशन हम लोग यूज करते थे। अब मैंने बताया कि जैसे इसका वैल्यू है कितना, 10 वोल्ट, तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। वापस तो वायर यहां से लेके थ्रू आउट यहां तक है। अगर ये 0 वोल्ट है, ये लोअर टर्मिनल, तो लोअर टर्मिनल को जो अटैच्ड है वायर का पार्ट, वो भी तो 0 पोटेंशियल पे है, सिंपल है। और अगर ये हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट पे है, तो 10 वोल्ट ये हायर पोटेंशियल को जहां पे वो वायर अटैच्ड है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो भी कितने पे है, 10 पे। तो ये 10 पे है, ये 0 पे है। मतलब जब मैं यहां से यहां तक वापस आया तो 10 वैल्यू से 0 पे हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि ये 10, कुछ देर बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर ये 4, ये 3,
ये 2 और यहाँ पे 1 और ये 0। ऐसे आते आते तो जब मैं यहां से यहां आया तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। मतलब करंट के ही डायरेक्शन में जब मैं गया तो पोटेंशियल तो ड्रॉप हो गया ना, सिंपल सी बात है। ओके, पोटेंशियोमीटर वही देख रहे हैं हम लोग। तो पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल समझो। और है क्या पोटेंशियोमीटर, तो ऐसे ही एक वायर ले लेते हैं हम लोग बहुत लंबा, कितना बताया मैंने, 2 से 10 मीटर। ठीक है, अब 2 से 10 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, 100 सेंटीमीटर से मतलब 200 सेंटीमीटर से लेके 1000 सेंटीमीटर तक बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग करते क्या, एक वुडन फ्रेम ले लेते हैं, वुडन टेबल मान लो, और उसके ऊपर वो वायर को यहां से यहां फिर यहां से यहां ऐसे। इसका भी प्रैक्टिकल कॉलेज में करना है तुमको। तो ये वुडन टेबल ले लिया हम लोग ने, और करते क्या है, तो वायर को यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां, ये ऐसे करके यहां से स्टार्ट करके इसको बार बार ऐसे अरेंज करके यहां तक ला देते, बराबर है ना। बहुत लंबा है वायर, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोल्ड कर करके इतने से थोड़े से जगह में, या जितना हमारे लिए पॉसिबल हो उतने जगह में उसको हम लोग को ये मतलब रखना है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फोल्ड कर करके रख देते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है मुझे बताओ। ये जो वायर मैं यहां से यहां ले रहा हूं वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब भी हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर ले लेंगे उसको ए बी नाम दे देंगे। मतलब वायर क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ओके। वो वायर हमको थ्रू आउट यूनिफॉर्म लेना है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म लेना है मतलब ऐसा नहीं है, अब वायर तो है हमारा, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, और उसका फॉर्म देखेंगे तो सिलेंडर है। ये हमारा वायर है, तो ये थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, थ्रू आउट सेम मटेरियल का बना होना चाहिए, थ्रू आउट उसका डेंसिटी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कहीं भी ऐसे टर्न हुई नहीं होना चाहिए। मतलब हमको वायर चाहिए यूनिफॉर्म। मतलब यहां से यहां तक जो भी पोटेंशियोमीटर वायर हम लोग यूज करने वाले हैं वो कैसा रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है। अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें से रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब हर एक पार्ट में जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो अगले पार्ट के इतना सेम रहेगा। जब यहां से यहां करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो कि ये जो वायर है इसी को मैं नाम दे देता हूं, ये वायर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी नाम देने वाले। मतलब हम लोग यहां से जो ये पूरा लिया है ना ये वायर, ये इसको नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, ए बी। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक है। ये देखो लेंथ ऑफ वायर मैंने ले लिया 10 मीटर, मान लो लेंथ ऑफ वायर मैंने क्या ले लिया 10 मीटर। और यहां से जो वैल्यू है ईएमएफ का कि VAB, अब VAB क्या बता रहा हूं मैं, बताओ मुझे VAB क्या है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। तो देखो यहां से A स्टार्ट हो रहा है और यहां से जब मैं पूरा वायर आया तो B एंड हो गया, है ना। तो ये पूरा वायर A से लेके B यहां तक, ठीक है, यहां तक कितने का ड्रॉप हुआ है, तो यहां से देख के तुम लोग बता सकते हो कि सर 10 से स्टार्ट हुआ 0 पे आ गया, मतलब 10 से 0 आने के लिए 10 का ड्रॉप हुआ है। तो ये बता क्या रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितने का है, तो सर 10 वोल्ट। अगर मैं ये दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर दूं, यानी VAB डिवाइड बाय लेंथ AB, तो बोलो क्या आएगा, तो 10 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मीटर, 10 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मीटर, ये क्या आएगा 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर 10 मीटर वायर में 10 का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और वो वायर थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, तो हर एक एक मीटर पे सर 1-1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। यही है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, और कुछ नहीं। तो ये तो हम लोग स्टार्टिंग से जब वीडियोस बना रहे या फिर करंट पढ़ रहे, स्टार्टिंग से हम लोग करंट को ऐसे ही पढ़ रहे कि सर ऐसा ऐसा होगा, मतलब हर एक एक मीटर पे क्या होगा, एक एक का ड्रॉप होगा। तो अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं कि फिर बताओ मुझे 3 मीटर में कितना ड्रॉप होगा, तो बोलोगे सर 3 वोल्ट। 5 मीटर में कितने का ड्रॉप होगा, सर 5 वोल्ट। 7 मीटर में कितना का ड्रॉप होगा, तो सर 7 वोल्ट। ये इतना ही समझना है, बात समझा। तो स्टार्टिंग से मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यहाँ नया कुछ नहीं करना है। और हम लोग जैसे करंट पढ़ रहे हैं, जब से भी करंट पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये सब चीज हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। आज अगर तुम देख रहे होगे तो ये कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, स्टार्टिंग से हम लोग यही कर रहे हैं, ओके। इसी को तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ बता रहा है ना, 1 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर।
तो ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 1 मीटर में 1 से गिरा, यहाँ पे भी 1 मीटर में 1 से गिरा, यहाँ पे भी 1 मीटर में 1 से गिरा। बात समझा? तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको एक नाम दिया जाता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो बुक निकाल के कहीं पे लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वही बता रहा है, VAB डिवाइड बाय LAB, जो भी वैल्यू है ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग और एक नाम दे देते हैं और वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, शॉर्ट फॉर्म में PG। पेइंग गेस्ट नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या समझा अभी तक? क्या है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर वायर और पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या है? कुछ नहीं, वायर है। कितने लेंथ का है? तो सर 2 से 10 मीटर। एक वुडन फ्रेम पे या फिर वुडन टेबल पे अरेंज कर दिया जाता है। और उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर वो वायर यूनिफॉर्म है, अगर वो वायर यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, तो हर 1 मीटर पे कितने का पोटेंशियल गिर रहा है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कांस्टेंट रहेगा सर। ये है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। ओके, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें यहां से यहां थ्रू आउट जब करंट फ्लो हो रहा था, याद करो, तो हम लोग ने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर किया। अभी फिलहाल हम लोग ऐसा बोल रहे कि इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। कभी कभी और क्या होगा कि मान लो ये बहुत ज्यादा ले रहे हो तुम, 100 वोल्ट या 1000 वोल्ट, तो कभी तुमने देखा रहेगा एक बहुत पतला वायर अगर तुम सॉकेट में लगा के चालू कर दो तो ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायर में उतना रेजिस्टेंस होता ही नहीं है कि उतना हाई वैल्यू ऑफ करंट को वो रोक सके, तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है या फिर जल जाता है। तो क्या होगा, वैसे अगर यहाँ पे बहुत हाई वैल्यू यूज करना है हमको, तो ये वायर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक डिवाइस है रियोस्टैट, वो यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में अभी वापस ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डेरिवेटिवली कि बुक में कैसा दिया है। तो जब ये ज्यादा रहेगा वैल्यू तो हम लोग नहीं लेने वाले। एक ऐसा भी केस है जब हम लोग यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ सीरीज में रियोस्टैट भी लगा देंगे। तो उस समय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये आप तो पहले से था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके साथ सीरीज में, और यहाँ पे एंड में समझो मैं रियोस्टैट भी लगा दूं तो 3 रेजिस्टेंसेस है, एक कैपिटल R इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल r और रियोस्टैट के लिए मैं लिख दूंगा RS। तो तीनों रेजिस्टेंसेस को हमको ऐड करना पड़ेगा। समझा? फिलहाल ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है कि बात क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट्स बनाना, मतलब लिख के लेना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बुक में कैसे दिया है ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, अब तो देखो, तो ये है पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, अभी हम लोग इसके थ्रू समझने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम लोग ने डायग्राम बनाया था वही है। देखो, एक सर्किट है, एक सेल है जिसका EMF है E, ये की लिए हम लोग ने बंद चालू करने के लिए कि जब चाहे स्टडी करेंगे, जब चाहे स्टडी नहीं करेंगे, यानी इसको ओपन करेंगे या फिर कभी कभी ज्वाइन कर देंगे। ओके, जो वायर था जो मैंने तुम लोग को बताया, इसमें चेंज क्या है, मतलब बुक में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखो। तो वायर तो मैं बोल रहा हूँ यहां से ही स्टार्ट हो चुका है ना, बात समझ रहा है? तो वायर तो यहीं से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से ये भी वायर है, ये भी वायर है, और वायर यहाँ पे एंड हो रहा है। फिलहाल हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर को नाम दे रहे सिर्फ ये, मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पे वायर नहीं है। इमेजिन करो कि हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेगमेंट A से लेके B, ये वाला सेगमेंट का स्टडी करने वाले हैं, और इसी को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर बोल रहे हैं। तो मार्किंग कर लो कि पोटेंशियोमीटर वायर क्या है, कि पोटेंशियोमीटर वायर है AB ऑफ लेंथ L एंड उसका रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं R, एंड रेजिस्टेंस R, देख लो, एंड रेजिस्टेंस R। अब इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, देखो मान लो ये 10 वोल्ट का था, जैसे जस्ट इसके पहले हम लोग देख रहे थे, तो 10 से 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ऐसा है।
तो मान लेते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे मान लेते हैं, मैं तुमको वैल्यूज लेके बताता हूं कि ये है 15 वोल्ट का या फिर मान लो 20 वोल्ट का, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ट्वेंटी वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करता है। ये 20 से रिड्यूस होता हुआ मतलब 19, 18, 17, 16 यहाँ पे आ जाता है 15। ठीक है, यहाँ से हमें 5 रिड्यूस, फिर 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे करके यहाँ पे आ गया समझो 5, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे करके आ गया। तो जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू देके हम लोग इसको इजीली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये ई था, कितना था 20, तो रिड्यूस होते होते 20, 19, 18, 17 यहाँ तक आया 15, यहाँ पूरा रिड्यूस होते होते आया 5, फिर 4, 3, 2, 1 आते आते रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 0, मतलब 20 का ड्रॉप थ्रू आउट होगा। लेकिन क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर को हम लोग ये सेगमेंट में कंसिडर कर रहे हैं ए से बी, तो ए से बी तो देखो कितने का ड्रॉप है 15 से लेके 5 यानी 10 का ड्रॉप है ना, 15 से लेके 5 यानी कितने का ड्रॉप है 10 का ड्रॉप है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वी ए बी। बात समझा क्यों मैंने अलग अलग नाम लिया ई और वी? अगर मैं यहाँ पे ई और यहाँ भी ई ले लेता, मतलब बात समझो कि मतलब ये वायर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, बस तुमको जरा भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ने नाम अलग अलग लिया है। ये E20 पूरा, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ पे तो ड्रॉप हुआ नहीं है, यहाँ पे 10 का ड्रॉप हुआ है, बाकी पार्ट में 10 का ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे जबकि ड्रॉप अलग है वो भी पोटेंशियल ड्रॉप, तो मैंने उसको नाम अलग दिया यानी VAB। बात समझ गया? ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ AB ये पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं और ये पार्ट का स्टडी करते हैं। देखो इतना तो समझ गए थे हम लोग, जस्ट इसके पहले जो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे थे कि उसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। तो फॉर वायर, फॉर पोटेंशियल मीटर वायर AB ऑफ लेंथ L, ये देखो लेट सिग्मा इक्वल्स टू R डिवाइड बाय L। मतलब इसका रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है, ठीक है, और यहां से यहां का लेंथ मान लो 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां से यहां का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कितना है R। ठीक है, और लेंथ ऑफ वायर AB कितना है L। मैंने इसको बोला 100 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां से यहां का लेंथ है 10 मीटर, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना है 10। मतलब हर 1 मीटर में 10 का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का। ओके, समझा? तो यही बता रहा है ये सिग्मा। तो सिग्मा है क्या, एक्चुअली कुछ नहीं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। पोटेंशियोमीटर क्या था, वहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं फॉर वायर AB सिग्मा। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर AB, जिसको हम लोग ने R डिवाइड बाय L, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB को क्या नाम दिया R, और लेंथ ऑफ वायर AB को क्या नाम दिया है L। मतलब सिग्मा हो गया R डिवाइड बाय L। ओके, बोलेंगे क्या इसको, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो RAB यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कितना है R है, समझो। देयरफॉर R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा सिग्मा इंटू L, R हो जाएगा सिग्मा इंटू L। अच्छा देखो, हाँ, जो भी कंक्लूजन पे हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले वो पहले से ही हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हर 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। अगर 1 मीटर में 1 का है तो अगले 1 मीटर में भी 1 का है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक वायर के लेंथ को। अगर मैं पूछूं तुमसे 1 मीटर में कितना ड्रॉप है तो सर बोलोगे 1 वोल्ट, जैसा हम लोग जस्ट इसके पहले कर रहे थे। 2 मीटर में कितना ड्रॉप है, अगर 2 मीटर मिला के बोलूं तो अगला 1 मीटर नहीं, मैं बोल रहा हूं 2 मीटर में, तो 2 मीटर में 2 का ड्रॉप। 3 मीटर में, ये सब लेंथ पूछ रहा हूं मैं, 3 मीटर में कितना का ड्रॉप है 3। तो देखो जैसे ही मैं तुमको लेंथ अलग अलग बताते गया,
जैसे लेंथ 1 मीटर था तो ड्रॉप 1, लेंथ 2 मीटर था तो ड्रॉप 2, लेंथ 3 मीटर था तो ड्रॉप 3। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या फिर ऐसा बोल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना लंबा वायर होगा ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। यही है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल जो हम लोग ने न्यूमेरिकली जस्ट मतलब समझा है। अभी वापस उसको डिराइव करके एक बार वही चीज समझ रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया लेंथ से, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिल गया सिग्मा, तो आर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एल। ये जो आई करंट निकला है, ठीक है, यहां से यहां जो ट्रेवल कर रहा है आई करंट, ओके, आई करंट जो ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से यहां ट्रेवल होने वाला करंट अगर जो कि थ्रू आउट सेम है, तो आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर, है ना। यहां से यहां फ्लो होने वाला करंट आई कितना होगा, यहां से यहां का वी डिवाइड बाय आर ओम्स लॉ से, जो कि वी क्या है, वी ए बी। वी को हम लोग ने क्या नाम दिया है, वी ए बी, और आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी को क्या नाम दिया है, आर, मतलब आई इज वी ए बी डिवाइड बाय आर। क्लियर है। यहाँ पे आर के जगह पे हम लोग सिग्मा इंटू एल भी लिख सकते हैं, दिख रहा है। तो यही हो जाएगा वी ए बी डिवाइड बाय सिग्मा इंटू एल, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो वी ए बी विल बी इक्वल टू आई इंटू सिग्मा इंटू एल, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वायर ए बी के लिए। देखो अब हम लोग क्या लेते हैं, एक जनरलाइज्ड केस लेते हैं कि हम लोग ने लेंथ ए से बी लिया। अब मेरा मन आया यही चीज को प्रूव करने के लिए या फिर समझने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, समझो ए से बी पूरा नहीं जाता हूँ, मैंने क्या किया, बीच में एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट, जनरलाइज पॉइंट है वो, ठीक है। तो पॉइंट ले लिया और मुझे बताओ इससे फॉर point P, that is wire of length from A to P, that is LAP. Let the potential drop be VAP। ठीक है, तो देखो, और इस लेंथ को चाहिए तो हम लोग सिर्फ स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। ओके, यहां पे करेक्शन कर देता हूं, दैट इज लेंथ AP इक्वल्स टू स्मॉल एल। देखो, तो फॉर पॉइंट P दैट इज वायर ऑफ लेंथ फ्रॉम A टू P, दैट इज लेंथ AP, जिसको हम लोग स्मॉल एल कह देते हैं। यहां से यहां के लेंथ को, यहां से यहां के लेंथ को हम लोग क्या कह देते हैं, स्मॉल एल। ओके, लेट द पोटेंशियल ड्रॉप बी VAP। ए से बी पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, VAB। ए से पी पे कितना होगा, कुछ अलग होगा, है ना। यहां से यहां देखो 15 से 5 कितने का ड्रॉप हुआ है, 10 का। यहां से यहां कितना होगा, 14, 13, 12, 11, 10। तो यहां से यहां मैं बोलूं तो अलग ड्रॉप होगा। टोटल में 10 का हुआ है, यहां पे कितना, कुछ अलग। मैंने उसको नाम दे दिया VAP, मैंने उसको नाम दे दिया VAP। अब बताओ मुझे, therefore VAP क्या हो जाएगा, V तो होता है I इंटू आर। अब ये वायर में यहां से यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। ओके, और यहां से यहां का रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, R A टू P। देखो यहां पे मैंने क्या बोला, ओके। तो V इज इक्वल टू आई आर VAP, यानी पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A टू P विल बी इक्वल टू उससे फ्लो होता हुआ करंट, यानी I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP। रेजिस्टेंस ऑफ AP दिख रहा है, ठीक है। I को हम लोग यहां से निकाल के यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और यहां देखो, यहां इक्वेशन में जहां R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल है, R पूरा था, यानी देयरफॉर इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा देयरफॉर R A टू P
विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ ए टू पी। तो ये देता है आर ए टू पी विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देख लो, ठीक है। तो पूरा रेजिस्टेंस आर ए से बी का कितना है, सिग्मा इंटू पूरा लेंथ एल। तो आर ए टू पी कितना रहेगा, सिग्मा इंटू उसका लेंथ यानी स्मॉल एल। समझ गया, सिग्मा आर डिवाइड बाय एल है, पूरा आर डिवाइड बाय पूरा एल, और उसका आंसर उतना ही आएगा, इसका आर डिवाइड बाय इसका एल। ओके, ये था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो आर है सिग्मा इंटू एल, आर एपी क्या होगा, सिग्मा इंटू एल एपी, विच इज जिसको हम लोग ने बोल क्या दिया है, स्मॉल एल। तो अब वो इक्वेशन देखो, वी एपी इज आई इंटू आर एपी। आई को यहां से निकाल के हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आर एपी को यहां से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा वी एपी विल बी इक्वल टू, आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई की जगह लिख सकते हैं वी ए बी डिवाइड बाय सिग्मा इंटू एल, और इंटू आर एपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू स्मॉल एल, सिग्मा इंटू स्मॉल एल। जहां पे देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाए, ये बचेगा देयरफॉर वी ए पी इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइड बाय एल इंटू एल, वी ए बी डिवाइड बाय एल इंटू एल। अब इसके पहले, ये पूरे चीज के पहले जो मैंने लिखा था, तो याद करो यहाँ पे वी ए बी डिवाइड बाय एल इक्वल्स टू क्या आया था, रेजिस्टेंस, इक्वल्स टू आया था पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया था हम लोग ने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मुझे बताओ, मैं पॉइंट यहाँ पे लू या यहाँ पे लू या यहाँ पे लू, यहां से यहाँ का यानी वी ए बी यानी पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेके बी का वो चेंज होगा क्या, नहीं। आप कोई भी पॉइंट को कंसिडर करो, कोई भी पॉइंट को स्टडी करो, 15 to 5 ए से लेके बी में 15 to 5 में 10 का ड्रॉप हुआ है, जो कि चेंज नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे स्टडी करो, यहाँ पे स्टडी करो, यहाँ पे। दूसरा लेंथ एल, तो ए से बी का लेंथ भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या है, वी ए बी डिवाइड बाय कांस्टेंट है, दैट इज वी ए पी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट के इंटू एल, है ना, कांस्टेंट के इंटू एल। देयरफॉर वी ए पी is directly proportional to L. Therefore VAP is directly proportional to L. और यही है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, यही है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, वेयर K is known as पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको लिखने को मुझे जगह नहीं है, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाना, और मैं ये पार्ट रब करके एक बार वापस लिखता हूं उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो यहां तक समझा, यही है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल सबसे बेस्ट वे होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में है। तो जब मेरा ये पूरा लिख के हो गया तो पॉज द वीडियो और पूरा नोट्स बना लो, ताकि मैं जब यहाँ पे अभी वापस वो चीज समझाऊंगा तो डायग्राम का भी तो हेल्प लगेगा, वो डायग्राम तुम लोग देख के करते रहोगे। दूसरा, वीडियो के एंड होने के बाद एक फीलिंग आती है कि नहीं पढ़ के हो गया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, और बाद में तुम्हारा नोट्स बनाने का मन नहीं करता है। अब वो नोट्स बनाने के लिए वापस तुमको वीडियो देखना पड़ता है, अगर कुछ दिन का गैप दे दिया तो, या उस वक्त भी गए तो। लेकिन वही होता है, एक चीज बार बार देखने भी अच्छा नहीं लगता, मूवी तो है नहीं कि बार बार देखोगे, है ना, पढ़ने की बात है, बोर हो जाते हैं लोग। तो वहां पे आएगा वीएपी, ये कांस्टेंट था के, तो अगर ये कांस्टेंट है तो वीएपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यही तो बात हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि 1 मीटर का लेंथ लोगे तो मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 2 मीटर का लेंथ लोगे तो 2 का होगा, 3 मीटर लेंथ लोगे तो 3, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज थोड़ा डेरिवेटिवली और अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखा है हम लोगों ने, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है एकदम। ओके, वेयर K इज इक्वल टू
पोटेंशियल ग्रेडियंट PG, ठीक है। Therefore पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर K पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो L को वो साइड भेजो तो K कितना हो जाएगा, VAP डिवाइड बाय L, VAP डिवाइड बाय L, या फिर ये देखो तो VAP डिवाइड बाय L, यहां से देखो VAP डिवाइड बाय L इक्वल्स टू VAB डिवाइड बाय L, या फिर VAB के जगह पे हम लोग ने K लिखा है ना, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या तो VAP डिवाइड बाय L है या फिर VAB डिवाइड बाय कैपिटल L है। समझे? तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन वो ड्रॉप डिवाइड बाय वो लेंथ वो कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर मैंने 1 मीटर लिया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि जो हम लोग ने पहले देखा था कि 1 मीटर लिया तो 1 का ड्रॉप है, तो 1 डिवाइड बाय 1 कितना है, 1। 2 मीटर लिया, 2 का ड्रॉप है, वापस दोनों को डिवाइड किया, कितना है, 1। 3 मीटर लिया, 3 का ड्रॉप है, वापस दोनों को डिवाइड किया, यानी ड्रॉप डिवाइड बाय लेंथ कितना है, 1। मतलब वो जो है उनका डिवाइड, ठीक है, उनका रेशो वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, जिसको हम लोग ने नाम दे दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो वापस पूरा नोट्स बना लो यहां से यहां, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था, आप डायग्राम देखो, तो डायग्राम रेफर करने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना दो, बहुत अच्छी बात, बाजू में नोट्स रख के रेफर करते रहो, देखते रहो। इस पूरे डेरिवेशन में हम लोग ने वायर का सिर्फ रेजिस्टेंस कंसिडर किया था R, ठीक है, और यहाँ पे तो उसका E कितना था, 20, लेकिन AB के क्रॉस कितने का ड्रॉप था, 10, दोनों अलग अलग था, इसलिए इसका नाम था E, उसका नाम था V। अगर मुझे पूरा E कंसिडर करना है 20, ठीक है, पूरा E कंसिडर करना है 20, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस नहीं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ने पोटेंशियोमीटर भी सॉरी मैं बोल रहा हूँ रियोस्टैट भी अगर उसके साथ सीरीज में ज्वाइन कर दिया है, मतलब ऐसा कुछ, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इसके अंदर भी बना सकते हो और साइड में भी, और ये रियोस्टैट। तो अगर सब कंसिडर करना है E, ये E में सब आ गया ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ओके। F द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell and the rheostat are to be considered, then we can write, हम लोग लिखते थे कि I तो होता है V बाय R, I तो होता है V बाय, अगर आप इतने का V और इतने का R कंसिडर कर रहे हो तो, लेकिन अगर पूरा कंसिडर करना है तो V के जगह पे हो जाएगा E, और पूरे में R के जगह पे हो जाएगा R प्लस स्मॉल r प्लस RH। तो हम लोग I को ऐसे लिखेंगे, समझा? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, लिख लिया? तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, या तो लिख सकते हो तुम VAP डिवाइड बाय स्मॉल l, या फिर लिख सकते हो तुम VAB डिवाइड बाय कैपिटल L, और या फिर लिख सकते हो तुम, याद करो जो इक्वेशन 1 और 2 दिया था, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू I इंटू सिग्मा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इंटू सिग्मा।
ठीक है, समझ गया। वो पहले के जो इक्वेशंस है वो देख रहा था मैं, कौन सा था इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 होगा मोस्टली। ओके, आई इंटू सिग्मा। अब सिग्मा क्या था हमारा, याद करो सिग्मा क्या था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग ने ऐसा लिखा था ना, आई इंटू सिग्मा की जगह पे लिखा था आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, आई इंटू आर डिवाइड बाय आगे रेजिस्टेंस ऑल्सो आर तो होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रो इंटू एल डिवाइड बाय ए। तो रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। ये बहुत बार देख चुके हैं हम लोग इक्वेशन। देयरफॉर आर के जगह पे देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू, ये इक्वेशन में देख रहा हूं, आई डिवाइड बाय एल तो ऑलरेडी है, और आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू एल डिवाइड बाय ए, जिसमें एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू आई इंटू रो डिवाइड बाय ए। तो ये बहुत सारे फॉर्म है जस्ट अलग अलग। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को या तो वी एपी डिवाइड बाय एल या फिर वी एबी डिवाइड बाय एल, और पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय उसका लेंथ। एपी का है तो लेंथ एपी लेना पड़ेगा, एबी का है तो लेंथ एबी लेना पड़ेगा। या फिर और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आई इंटू सिग्मा, जहां पे सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। या फिर और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर क्योंकि रो एल डिवाइड बाय एल, एल कैंसिल होने वाला, आई इंटू सिग्मा बोल रहा हूँ, रो है ये रेजिस्टिविटी, ये भी मार्क कर देता हूं, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी आई इंटू रो डिवाइड बाय वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो समझा ये पूरा पार्ट। फिर इसके आगे यूजर्स क्या है पोटेंशियोमीटर के, तो पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के भी दो तरीके हैं, एक तो इंडिविजुअल मेथड और दूसरा है कॉम्बिनेशन मेथड। ओके, इसके आगे हम लोग वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक पूरा नोट्स बना लो, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन योर नोट्स। आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि जैसा अभी तक हम लोग ने देखा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, अब देख रहे हैं उसका यूजेस। तो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स में पहला उसका है कि हम लोग जैसे ये दो सेल्स है, इसका ईएमएफ कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के इस मेथड को बोला बाय यूजिंग टू सेल सेपरेटली और इंडिविजुअल सेल मेथड। क्यों ऐसा नाम दिया है, देखो इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में ए बी देखो मैंने कहां से कहां तक लिखा है, मतलब यहां से लेके ये पूरा वायर, ये अपना पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। यहां है बैटरी जिसका ईएमएफ है ये की के, ये पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए जहां से करंट आई निकलने वाला है ये बैटरी से। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट मैंने किया है, वहां पे दो सेल्स मैंने लगाए एक दूसरे के साथ पैरेलल, और दोनों को ही कीज दिया है। देखो, तो ये चॉइस मेरा है कि मैं करूं क्या। मैं ये कर सकता हूं कि इसको क्लोज करूं, इसको ओपन कर दूं। इसको अगर मैंने ओपन कर दिया तो ये ब्रेक हो गया, मतलब एट अ टाइम ये काम करेगा। फिर दूसरे बार में इसको ओपन कर दूं और इसको क्लोज कर दूं, तो ये ओपन हो गया, तो ये सर्किट से हट गया, ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो मैं सेपरेटली ऐसा करने वाला हूं, एक बार E1 और एक बार E2, इसीलिए इसका नाम है बाय यूजिंग टू सेल सेपरेटली या फिर इंडिविजुअल सेल मेथड। ओके, यहाँ कंडीशन ये है, हम लोग को थोड़ा इस बात का मतलब ये रखना है, ठीक है, कि ये जो ईएमएफ है जो बैटरी में यूज कर रहा हूं, उसका ईएमएफ इन दोनों के ही ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। वो इसलिए ताकि करंट यहां से यहां जाए, नहीं तो करंट यहां से यहां फ्लो होने लग गया। ओके, इन दोनों के एंड्स को मैंने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से, और ये मेथड नल डिफ्लेक्शन मेथड है। मतलब वापस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोग देखने आए हैं कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर का यूज किस लिए कर रहे हैं, टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, टू फाइंड नल। तो इसका एक एंड होगा, ठीक है, और ये जॉकी होगा जिसको हम लोग को यहाँ इसमें टच करना है। अब करने को तो जस्ट 2 लाइन करना है, ये डेरिवेशन में हमको, लेकिन मैं वापस न्यूमेरिकली तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि तुमको आगे का स्टेप इजीली, बहुत इजीली समझ जाए। देखो जरा, फिर मान लेते हैं, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, फिर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 20, इसका ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये मान लो 20 है, ये 0 है। ओके, ये 20 है, यहां जाते जाते मान लो 15 हो गया। ओके, फिर यहां से जाते जाते ड्रॉप होते होते यहां पे मान लो 5 आ गया, और फिर यहां पे जब वापस आएगा करंट
तो आते आते कितना हो गया, 5 से 0 हो गया। बात समझा? वही सेम जो इसके पहले हम लोग ने किया था। तो इसका टोटल है 20 वोल्ट, जिसमें से 20, 19, 18, 17, 16, 15 यहाँ पे, फिर 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0। बात समझा? तो यहां से देखो 15 से लेके 5 में 14 भी है, 13 भी है, कहीं पे 12 भी है, 11 भी है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, ये पूरा है 5 तक। 15 से लेके 5 तक जितने वैल्यूज है ये पूरे में है। अब देखो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल इसको ओपन कर देता हूं। तो ये तो ब्रांच ही हट गया ना, कनेक्शन ही नहीं है इसके बीच में। तो अब सिर्फ और सिर्फ E1 कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्टेड है, E1। देख लो जरा E1 का जो ये एंड है, E1 का जो ये एंड है वो पूरा यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है। तो अगर ये 20 वोल्ट का हम लोग ने लिया है और मान लो E1 ले रहा हूं, तो ख्याल क्या रखना है कि ये E1 और E2 दोनों का वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग ने मान लो इसका E1 का ले लिया 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू कितने का है, 10 वोल्ट का है। तो अब होगा क्या, यहां से यहां जाने में 15, 14, 13 मैं क्या करूंगा, ये वाला एंड यहाँ वायर्स में ज्वाइन करूंगा। जब वायर्स में ज्वाइन करूंगा तो देख लो एक कनेक्शन मैं एस्टेब्लिश करूंगा, जिसके थ्रू करंट जो यहां से यहां जा रहा है वो यहां भी जाएगा, ऐसे फ्लो होगा। बात समझ रहे हैं? कनेक्शन है ना, ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो ये करंट आएगा, यहाँ स्प्लिट होगा, या फिर इस सर्किट में इसके थ्रू भी जाएगा। तो अब करना क्या है ये कि इसको जब मैं टच कर रहा हूं यहां से यहां, मान लो ये 10 वोल्ट का इतने का ये ड्रॉप मतलब एस्टैब्लिश कर सकता है, इतना इसका कैपेसिटी है। तो 15, 14, 13, 12 ऐसा इसमें एक वैल्यू आएगा ऐसा कि जिसमें जब हम लोग इसको यहां टच कर देंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, इसको मैंने मान लो टच किया, यहां पे टच किया और ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। और देखो यहां से यहां तक A से लेके ये पॉइंट P तक लेंथ हम लोग ले लेंगे स्मॉल l, या फिर लेंथ ले लेंगे L1, क्योंकि दो अलग अलग केसेस करने हैं हमको। तो देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे टच किया, ठीक है, न्यूमेरिकली हम लोग समझने की कोशिश करें कि इसका कितना कैपेसिटी 20 वोल्ट का। इसका मैं एक और छोटा वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो 5 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कितना ले लेता हूँ 5। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं सिर्फ दे रहा हूँ हमको समझने के लिए। अच्छा देखो यहाँ से ये 15 वोल्ट है, ठीक है, इसका पॉइंट। अब ये पॉइंट यहां से यहां तो इसको भी कनेक्टेड है, मतलब अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, यहां तक 15 है, यहां तक 15 है, बराबर है ना, ये भी 15 है। ब्लैक से लिखता हूं मैं, ब्लैक से, ये भी 15 है। अब तुम ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे 20 था और यहाँ से यहाँ 15 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कैसे ही 15 रह गया। मैं वापस बता रहा हूँ कि इसमें रेजिस्टेंस है, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसमें यहाँ से 20 से लेके रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होते होते गया। और यहाँ पे फिलहाल यहाँ से यहाँ मान लो ये एंड जो है ना वो डायरेक्टली यहीं पे कनेक्टेड है ना। स्टार्टिंग से हम लोग करंट को ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये एंड अब इतना पूरा सिस्टमैटिकली दिखे, इतना पूरा सिस्टमैटिकली दिखे, इसलिए हम लोग ऐसे बना दे। बाकी एक्चुअल में मान लो ये जो सेल का एंड है ये हायर पोटेंशियल, इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इतना बीच में मैं वायर क्यों लगाऊंगा, है ना, अननेसेसरली। तो इसको मैंने डायरेक्टली अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तो कितना होगा, जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही इसका पोटेंशियल होगा, मतलब इसका भी होगा 15। अच्छा देखो डिफरेंस कितना क्रिएट करता है ये 5 का। तो हाइयर अगर 15 है तो लोअर कितना होगा, लोअर होगा 10। दिख रहा है सबको? हाँ थोड़ा सा जूम करके देख लेना वीडियो। तो ये 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ये वाला एंड यहाँ पे तो मैं दिखा रहा हूँ वायर के, तो मान लो ये वाले एंड को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप भी नहीं होगा। तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, तो इसका हायर पोटेंशियल 15 पे, और ये डिफरेंस क्रिएट करता है 5 का।
जिसमें हायर पोटेंशियल 15 पे है तो लोअर पोटेंशियल कितने पे होगा 10 का, मैंने बताया ना 5 का है, तो 10 और 15 के बीच में भी 5 का ही डिफरेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट कितने पे आ गया 10 पे। अब ये गैल्वेनोमीटर का भी फिर ये पॉइंट यहां से यहां देखो पूरा कितने पे 10 पे, ओके कितने पे है 10 पे, ये वाला पॉइंट है समझो 10 पे, ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 10 पे। अब देखो जरा, अब यहां से 15 है, फिर क्या होगा कहीं पे 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा, 11 होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ड्रॉप होते होते 10 आ जाएगा, यही होगा ना। तो जहां अगर मैं वहीं पे अगर मैं यहां पे टच करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ये और ये पॉइंट के बीच में क्रिएट होगा, लेकिन मैं इस जॉकी को ऐसे लाते लाते यहां पे ला दिया जहां पे 10 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी 10 और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, तो इन दोनों के बीच में करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, नहीं तो नहीं। मतलब यहां से जो आई करंट निकला है वो यहां आएगा और यहां 10 के बाद भी भले यहां पे कनेक्शन है लेकिन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, वो आगे ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नल डिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि इसमें से करंट जा ही नहीं रहा है तो ये तो कोई डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन, और इसमें से समझो करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका पावर लॉस भी नहीं हो रहा है ये वाले सेल का। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सेल का पोटेंशियल ड्रॉप कितने का था 5 का, देख लो ना ध्यान से, ये सेल का पोटेंशियल ड्रॉप का कैपेसिटी कितने का था 5 का, और जहां मैंने कनेक्ट किया है ये वायर का लेंथ देखो ए से लेके मैं पी पे आया, इसका भी ड्रॉप कितना है 15 से लेके 10 कितना है 5 का, मतलब जितना ड्रॉप ये पूरे ब्रांच में है उतना ही तो ड्रॉप ये वाले लेंथ में है ना। मैं वापस रिपीट करता हूं कि जितना ड्रॉप ये पूरे ब्रांच में, मतलब ये सेल का 5 वोल्ट का ड्रॉप है ना, और ये वायर का ए से लेके पी तक का इसका भी ड्रॉप क्या है उतना ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वायर का लेंथ जो अभी हम लोग ने पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल देखा था, ठीक है, कि पोटेंशियल ड्रॉप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना, यही देखा था ना, यही था ना प्रिंसिपल, दैट इज V इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे K इंटू L, जिसमें V को नाम दिया था VAP, ओके, देयरफॉर V इज इक्वल टू, और K का मैंने क्या लिखा था I इंटू सिग्मा भी लिख सकता हूं मैं, ओके, I इंटू सिग्मा भी लिख सकता हूं मैं, VAP भी लिख देता हूं, चलो समझने के लिए। तो यही था पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, VAP इज इक्वल टू K इंटू L, या फिर VAP इज इक्वल टू K जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है I इंटू सिग्मा इंटू L। अब मुझे बताओ, देख रहे हो इसका ड्रॉप का कैपेसिटी कितना है 5 वोल्ट, और ये जो लेंथ ऑफ वायर है इसमें भी ड्रॉप कितने का हुआ है 15 से लेके 10 कितने का 5, तो इसको मेजर कर लो, ये जितना है वही तो इतना है, बात समझा। तो VAP A से लेके P में ड्रॉप को हम लोग ने क्या बोला VAP, जो कि लेंथ AP जिसको हम लोग L बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देयरफॉर तो इसका ड्रॉप हम लोग मेजर कर लेंगे, मतलब इसका कर लिया क्योंकि जितना इसका ड्रॉप है उतना ही तो इसका ड्रॉप है, देयरफॉर फ्रॉम पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, therefore from principle of potentiometer, ठीक है, VAP is equals to VAB, एक मिनट, इसके ऊपर एक सेंटेंस लिख दो, हियर VAP is equals to E1, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A टू P इज इक्वल्स टू इसका ड्रॉप, और इसका ड्रॉप कितना E1, हियर VAP इज इक्वल्स टू E1, देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, VAP के जगह हम लोग लिखेंगे E1 विल बी इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा इंटू L। अब दो केसेस लिखना है हमको, E1 के लिए मैंने L1 ले लिया, ओके, E1 के लिए L1 ले लिया, ये पहला केस हो चुका हमारा। तो जैसा ये पहले केस के लिए हुआ सेम वैसा दूसरे केस के लिए होगा, और दूसरे केस में क्या करना है हमको, कुछ नहीं, इसको ओपन कर दिया, ओपन दिखाना मतलब डॉट हटा देना, ओके, और इसको क्लोज कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं डाला मतलब ये ओपन है, और यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया है मतलब ये
क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ये सर्किट में से हट गया और ये है, और इसका मान लो कितने का है, 4 वोल्ट का, तो सेम होगा। तो 15 से लेके 4 का ड्रॉप कहां तक आएगा, 11 तक। तो अब ये जो नया केस है, वो पहले P था और अब मैं बोलता हूं P डैश। तो अब इसके लिए जब मैं वापस ये जॉकी यहां से यहां स्लाइड करूंगा तो कहां पे टच करेगा वो, तो कहां पे टच करेगा वो, ये 4 का ड्रॉप है ना, तो यहां भी 15 से 4 का ड्रॉप कितने पे आएगा, 11 पे आएगा। तो अब लेंथ अलग आएगा ना P, और अब कितना है P डैश। उस समय मैंने लेंथ बोला था L1 और इस समय मैं लेंथ क्या बोलूंगा, L2 बोल देता हूं। सिमिलरली फॉर E2 वी कैन राइट। अब बीच में बहुत सारा सेंटेंसेस है ना, कि जैसे नाउ कीपिंग E2 क्लोज्ड एंड Q1 ओपन्ड, देयरफॉर द न्यू लेंथ इज P dash, the new point is P dash where the length is L dash. Similarly for E2 we can write E2 will be equals to I into sigma into L2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, therefore E1 by E2 is equals to L1 by L2। खत्म हो गया, ये इतना ही था। तो जस्ट ये 2 लाइन लिखना था और ये लिखना था, समझा। तो बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या था, ये डेरिवेशन में समझने, वैल्यू से तुम ये 20 था, 20 से 19, यहाँ 15, यहाँ 5 और 5 4 3 2 1 0, मतलब टोटल ड्रॉप है। ओके, एक बार हम लोग ने ये वाला लिया, ये कितने का ड्रॉप क्रिएट करता है, 5 का। ओके, अब ये वाला जो एंड है इसका, वो हम लोग ने एग्जैक्टली यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, मतलब ये पॉइंट 15 है तो ये भी 15 होगा। और ये ड्रॉप कितने का क्रिएट करता है, 5 का। तो हाइयर अगर 15 है तो लोअर कितना होना चाहिए, 10, मतलब 5 का ड्रॉप। ये 10 है, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ये भी कितने पे है, 10 पे। और जब मैं इसका जॉकी लेके यहाँ से यहाँ स्लाइड करता हूँ तो 15, 14, 13, 12, 11, 10 वाले पॉइंट पे जैसे ही टच करूंगा तो ये दोनों ऐसे जगह पे टच है कि यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 10, मतलब इक्वल पोटेंशियल। तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ से जब आई करंट आएगा, ऐसे जब जाएगा तो ये वाले पॉइंट पे आने के बाद भी ये यहाँ पे नहीं जाने वाला, यहीं पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। ओके, और मतलब यहाँ पे जितना ड्रॉप है, ठीक है, उतना ही ड्रॉप यहाँ पे। तो आप सबसे बेस्ट क्या करो, इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लो, इसका इसके बराबर है तो इसका मिल जाएगा। इसका पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल से लिखा है हम लोग, वीएपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो इक्वल टू के इंटू एल, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग आई इंटू सिग्मा भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीएपी ए से लेके पी का ड्रॉप E1 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा इंटू L1। और एक जब रिपीट करेंगे हम लोग E2 के लिए, तो E2 विल बी इक्वल टू आई इंटू सिग्मा इंटू L2। डिवाइड कर दो, E1 by 2 इज इक्वल टू L1 by L2। तो सेपरेटली यूज किया हम लोग ने, इसीलिए ये मेथड को बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड। ओके, इसके बाद जब दूसरा हम लोग करेंगे उसमें हम लोग कंबाइंड फॉर्म में करेंगे, वो भी इतना ही सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम में, बाकी सब सेम है। तो इसके आगे वो कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है, तो लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब ये दूसरा मेथड है। ओके, ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे देखो सेम वापस वही, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, लेकिन ये कौन सा मेथड है, कॉम्बिनेशन मेथड है। मतलब यहाँ पे दोनों सेल्स को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, और सम एंड डिफरेंस मेथड दूसरा नाम है इसका। ओके, देखो सब कुछ वही है, ई वैसा ही है, आई वैसा ही है, की के रियोस्टेट ए और बी। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देखो मैंने अरेंज कैसे किया है, ये की अलग है जरा, एट अ टाइम ये दोनों चालू करना है मुझे, एट अ टाइम ये दोनों चालू करना है। इसका मतलब क्या होगा, कनेक्शन क्या होगा, देखो समझो मैंने यहाँ पे ए बी जो कि कंटिन्यूस लाइन है और सी और डी जो कि डिसकंटिन्यूस लाइन है, डॉटेड लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, सी और डी को डिसकनेक्ट करता हूँ और ए और बी को कनेक्ट करता हूँ। तो जब मैं यहां से जा रहा हूं, देखो ए से यहां पे गया, सेल E1 आया, कैसा उसका पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे देखो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहां से मैं कहा जाऊंगा, यहां जाऊंगा, ये तो रास्ता बंद है। फिर ए के थ्रू गया, डी बंद है, फिर ए से यहां गया,
और जब वापस यहाँ पे गया मैं, वापस यहाँ पे गया तो E2 आया, और E2 और E1 का कनेक्शन देखो ऐसा है, E1 भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और E2 भी आया पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। इसको बोलते हैं असिस्टिंग मोड। ठीक है, इसको बोलते हैं असिस्टिंग मोड। मतलब अगर समझो ये 5 का है, ये 4 का है, तो ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, मतलब 5 + 4 9, ये कंबाइन होके 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटा सा, समझो हम लोग वो छोटा सा मोटर लेते घुमाने वाला, एक सेल से क्या होता है, वीक हो गया रहता है, तो हम लोग 2-3 सेल्स लेते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कनेक्ट करने के बाद वो ज्यादा स्पीड से घूमने लगता है, समझा। तो ये असिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, हम लोग ने ऐसे मोड में लगाया इसको। ओके, ये असिस्टिंग। दूसरा केस, और फिर जैसे वहां से ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा हूं मैं, फिर यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, फिर बी के थ्रू यहां पे आया और फिर ऐसे गया। इसका मतलब है वायर ऊपर से गया, ठीक है, यहां से गैल्वेनोमीटर के पास गया और फिर आके इसको कहीं पे मैं टच करूंगा। ओके, तो देख लो वापस सेम वही कि इसमें हम लोग को बस इतना देखना है, ये बात का ख्याल रखना है कि इस बार E मिला के, जैसे ये E1 है और E2 है, ये दोनों मिलाने के बावजूद, यानी पहला केस कि ये समझो कितने का भी रहे, ये दोनों मिला के भी इससे बड़े नहीं होने चाहिए। इस बात का जस्ट हमको ख्याल रखना है कि ये दोनों ऐड होके भी 5 + 4 9, अगर ये 20 है ठीक है चले, लेकिन ये दोनों ऐड होके इससे ज्यादा हो जाए, ये ऐसा नहीं चाहिए हमको, फिर थोड़ा उल्टा हो जाए। तो पहला मोड सेल्स इन असिस्टिंग मोड, तो ये 5 का था, ये 4 का था, दोनों मिला के कितना हुआ 9। तो क्योंकि अब E1 और E2 दोनों मिल गए, तो यहाँ पे ना सिर्फ E1 है ना सिर्फ E2 है, दोनों साथ में, यानी E1 + E2 है। और फिर वापस सेम पहले जैसा E1 E2 यहां से रहेगा, ये पूरे में ड्रॉप है, मैं टच करते गए, टच के एक ऐसा पॉइंट आएगा P, जहां पे लेंथ होगा समझो L1, उस पॉइंट में जितना ड्रॉप, ये देखो जितना ड्रॉप यहां से यहां है उतना ही ड्रॉप ये पूरे में है, लेकिन ये पूरे में अब ना सिर्फ E1 है और ना सिर्फ E2 है, E1 E2 मिला के है। तो सेम वही बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल मैं लिख सकता हूं इस बार केस 1 को कि E1 + E2, अब दोनों साथ में ना, विल बी इक्वल्स टू I × सिग्मा × L1। इसके पहले वाले में क्या किया था हम लोग ने, मेथड में सेपरेट मेथड यानी इंडिविजुअल मेथड में I × सिग्मा × L1 ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ E1 कनेक्टेड था, तो E1 = I × सिग्मा × L1। बात समझे, लेकिन इस बार सिर्फ E1 नहीं है, देखो मैंने A और B को क्लोज रखा है, C और D को ओपन कर दिया, हटा दिया, तो यहां से यहां जब जा रहा हूं E1 पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहां से A के थ्रू जब यहाँ पे गया वापस E2 पॉजिटिव नेगेटिव, यहां आया, यहां से घूम के यहां आ गया, ठीक है। तो सिर्फ E1 भी नहीं है, E2 भी नहीं है, E1 E2 दोनों मिला के, यानी E1 + E2 आएगा यहाँ पे। ये केस 1 और ये इक्वेशन 1। अब देखो क्या करता हूं, ये देख लिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया और इनको कनेक्ट, ठीक है, उन दोनों को डिस्कनेक्ट करके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने। ये केस 2 है, चाहिए तो दो अलग अलग डायग्राम बना सकते हो या फिर समझ सकते हो। अब मैं जब यहां से आया, ये करंट देखो यहां से निकला, अब जब मैं यहां से जा रहा हूं, ये देखो E1 आया है, ठीक है, कैसे में है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर मैं यहां से यहां गया, D के थ्रू मैं यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां ऊपर गया, और जब यहां से मैं यहां जा रहा हूं तो E2 का तो पहले नेगेटिव आ रहा है बाद में पॉजिटिव, मतलब देखो ऐसा है, E1 का पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और E2 का पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब ये है अपोजिंग मोड, मतलब पहला जो था असिस्टिंग मोड, एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, तो एक का 5 दूसरे का 4 दोनों ऐड होके 5 + 4 9 हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो पहला 5 दूसरा 4 अपोज कर रहे हैं, तो ये ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 - 4 1 हो जाएगा। बात समझा, 5 - 4 1, ये दो अलग अलग यहाँ पे मोड्स है, एक केस 1 एक केस 2, एक है असिस्टिंग मोड एडिंग मोड और दूसरा है रेजिस्टिंग मोड या फिर बोल सकते हैं अपोजिंग मोड। तो जैसे यहाँ पे E1 + E2 हुआ था, यहाँ पे तो E1 - E2 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 9 वोल्ट था 5 + 4 और यहाँ पे 1 वोल्ट है 5 - 4, ठीक है, तो लेंथ भी अलग आएगा। तो इस बार देखा तो नेट लेंथ कहां पे आ गया,
मान लो लेंथ यहाँ पे आगे पी डैश है ना, जब वैल्यू ही अलग है तो लेंथ भी अलग आएगा। तो सेम जैसा पहले वाले के लिए लिखा, इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं आई इंटू सिग्मा इंटू एल टू, आई इंटू सिग्मा इंटू एल टू, ये है इक्वेशन 2। ये पूरा था पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब वापस हमको क्या करना है बताओ, सिंपल डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। अब वो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो कभी सुना है? तो उसमें क्या होगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या लिख सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन को, जैसे E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 क्या है, L1 बाय L2, वैसे हम लोग लिख सकते हैं E1 बाय E2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये है फाइनल इक्वेशन, E1 बाई 2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये दो मेथड्स थे, समझ रहे हो कि एक में हम लोग ने क्या किया था, सेपरेटली यूज किया था, ठीक है, इंडिविजुअल मेथड, और इसमें क्या किया है, कॉम्बिनेशन यूज किया है, यानी कॉम्बिनेशन मेथड, या फिर बोल सकते हो सम एंड डिफरेंस मेथड। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, ना ही पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, एक वायर है लेंथ का, पोटेंशियल ड्रॉप है, डिवाइड करो कांस्टेंट है, ठीक है। पहले वाले मेथड में यहाँ पे E1 सेपरेटली यूज किया था, और हम लोग ने देखा न्यूमेरिकल वैल्यूज देखे कि यहाँ पे जितना ड्रॉप है यहाँ पे भी उतना ही ड्रॉप था, तो ये फाइंड करना है तो इसको कर लो, एक ही बात है। तो E1 था तो E1 इक्वल टू आई सिग्मा L1, जब E2 था तो E2 इज इक्वल टू आई सिग्मा L2, डिवाइड करो E1 बाई 2 इज L1 बाई 2। और ये वाला कॉम्बिनेशन मेथड है, अरेंजमेंट ही ऐसा किया कि सिर्फ E1 नहीं है, पहले केस में क्या E1 E2 दोनों आया असिस्टिंग मोड में, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू आई सिग्मा L1, और अपोजिंग मोड में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आई सिग्मा L2, डिवाइड करो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 क्या आ जाएगा, L1 बाई L2। कंपोनेंडो डिविडेंडो से आ जाएगा E1 बाई 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 माइनस L2। ओके, इतना फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। और एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इसके बाद है, जस्ट अभी इसके बाद करेंगे हम लोग, ओके, इसके बाद की वीडियो में। फॉर नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, make notes, okay, we are ending up here now।